साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर SR सागर और आज जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था, जो एक फैसला सुनाया था बीएड अभ्यर्थियों के बारे में, जो राजस्थान के संबंधित था, जो पूरे देश में लागू हो गया कि अब जो है बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसे अयोग्य घोषित किया गया और डीएलएड वालों को ही सिर्फ वहाँ पर जो है योग्य माना गया। यानी वो कैंडिडेट जो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड की डिग्री नहीं, वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो हाल में अभी तुरंत जो कल की न्यूज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया है, उससे बीएड वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर आ जाएगी। खुशी की लहर है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो अभी परीक्षा ली गई, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी प्राइमरी शिक्षकों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और झारखंड में भी जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होनी है, उसी तरह से कई और राज्य हैं जहां पर कि भर्ती प्रक्रिया चालू है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अब जो है बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर के एलिजिबल नहीं होंगे और कई राज्यों ने इस मामले में उस पर भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी, यानी भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दिया है। और बीएड वाले अभ्यर्थियों में काफ़ी मायूसी छाई हुई है कि अब उनका क्या होगा। इसमें हमारी क्या गलती है? यूजीसी एनसीटीई ने ऐसा माना कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होने के लिए 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना होगा। तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं कि क्यों बीएड वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। जो डिसीजन है, मैं उस डिसीजन को पहले बता दूं। वो डिसीजन का मैं कॉपी भी आपको दिखाऊंगा और वो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी दिखाऊंगा, जिससे बीएड के अभ्यर्थी काफ़ी खुश हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात को समझते हैं क्या है। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, उन्होंने बीएड वाले कैंडिडेट को अलाउ कर दिया कि वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो शामिल हो सकते हैं बजाबते। और क्या बातें हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ एडजस्ट कर लूँ पेन पर, तब जो है ज़्यादा आसान होगी लिखने में, है ना। तो वो क्या बातें हैं? तो ये मामला संबंधित है छत्तीसगढ़ के एक कैंडिडेट से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की थी कि हमने तो अपील किया। पहले उस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आपको पूरे मैटर को समझाते हैं क्या है। देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट अलाउज बीएड कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द असिस्टेंट टीचर इन छत्तीसगढ़। क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो असिस्टेंट टीचर के नाम से प्राइमरी स्कूल के लिए। उसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो है जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है देवेश शर्मा, VS यूनियन ऑफ इंडिया 2023 लाइव लॉ पे 633 पर जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि जो है बीएड कैंडिडेट नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एट प्राइमरी टीचर्स, कि बीएड कैंडिडेट जो है प्राइमरी टीचर के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किए जा सकते हैं। उस मामले में ये कहा गया कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स एज क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द साइड पोस्ट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड को ये माना गया, वैलिड माना गया। तो जो पिटिशनर था वो कैंडिडेट था, तो हाई कोर्ट ने इस आधार पर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के उस कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया। यानी छत्तीसगढ़ में जो डीएलएड वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाके जो अपील की कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट जगदीश शर्मा VS यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये माना गया कि बीएड कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी स्कूल के लिए, सो उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसको क्या किया, वहाँ से उस पर भर्ती प्रक्रिया में जो बीएड वाले कैंडिडेट थे उस पर रोक लगा दी। तो पिटिशनर ने जो मूव किए वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने वहाँ कहा, देखिए क्या कहा, पिटिशनर अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट कंटेंडिंग दैट द हाई कोर्ट मिसकंस्ट्रूड देवेश शर्मा जजमेंट। द पिटिशनर्स फर्दर कंटेंडेड दैट द हाई कोर्ट erred in applying the Devesh Sharma judgment with respective effect without taking into consideration the doctrine of prospective overruling। इसमें उन्होंने कहा पिटिशनर ने
कि देवेश शर्मा के मामले में जो कोर्ट ने जो एनालिसिस किया वो एनालिसिस सही नहीं है और इस पर पुनर्विचार किया जाए। मामला क्या था कि 6285 पोस्ट के लिए जो है 4 मई को जो है ये जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था और 10 मई को एग्ज़ाम हुआ और 2 जुलाई को रिजल्ट आया था। उसी मामले में 11 अगस्त को चूँकि देवेश शर्मा वाला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ गया कि D.Ed वाले ये हैं एलिजिबल होंगे, इसलिए B.Ed वाले कैंडिडेट को एक्सक्लूड कर दिया गया हाई कोर्ट के आधार पर। कहता हाई कोर्ट पास्ड एन अंतरिम ऑर्डर ऑब्जर्विंग दैट द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस with regard to the candidates having B.Ed qualification for the post of assistant teacher shall be kept in abeyance with immediate effect। तो उसको क्या कर दिया गया कि उस भर्ती प्रक्रिया से मान लिया गया कि उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाए। तो जो कैंडिडेट उन्होंने चैलेंजिंग द हाई कोर्ट ऑर्डर द पिटिशन आल्सो साइटेड द केस ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन B.N. प्रंजाल कुमार 2020 SCC 680 wherein it was held that the norm suggesting on the date when the process of selection begins will control the selection and the alteration to the norms would not be effect on ongoing process unless the new rules are to be given retrospective effect। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया पिटिशनर जो सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया, असम पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रंजाल कुमार 20 SCC 680 का उन्होंने एग्जाम्पल दिया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, है ना। ये चूँकि ऑर्डर था कोर्ट का ही, इस हाई कोर्ट का ही ऑर्डर था, हाई कोर्ट को चैलेंज किया और इस प्रांजल कुमार और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से उन्होंने सबूत दिया कि भाई जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर यह नियम लागू नहीं हो सकता है, उसके जो अब नई जो प्रक्रिया होगी उस पर लागू होगी, ऑनगोइंग पर लागू नहीं होना है। अब उन्होंने क्या कहा, जजमेंट जो आया क्या कहा, देखिए बेस्ड ऑन द दीज आर्गूमेंट द सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस एच बोपन्ना एंड P.K. मिश्रा ऑर्डर्ड। जो J.S. बोपन्ना जस्टिस S. बोपन्ना हैं और P.K. मिश्रा जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा कि इन द मीन टाइम टॉकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच वाज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में था, इज नाउ इंटरप्टेड बाय द एड अंतरिम ऑर्डर dated 21/8/23 and the aspect ultimately to be considered by the High Court is with regard to the manner in which the judgment in CA number 5068 of 23 passed by this court is to be construed at this stage interrupting the recruitment process would not be justified। उन्होंने क्या कहा कि चूँकि जो 11 अगस्त को जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया जारी किया था, जो फैसला सुनाया था कि B.Ed वाले कैंडिडेट प्राइमरी टीचर एलिजिबल नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि इस आधार पर हाई कोर्ट ने सम्मान करते हुए डिसीजन दिया कि वो कैंडिडेट अब जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं या उनको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो कहा ऐसा करने से क्या हुआ, चूँकि जो गोइंग प्रक्रिया थी, ऑनगोइंग प्रक्रिया थी, प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, वो इंटरप्टेड हो गया, वो बाधित हो गया, लिहाजा जो जस्टिस नहीं है और उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि देयरफॉर टू द सैड एक्सटेंट वी हेयर बाय स्टे द ऑर्डर डेटेड 21/8/23 पास बाय द हाई कोर्ट एंड क्लियरिफाई दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच वाज इन प्रोग्रेस प्रियर टू द डेट ऑफ द सैड अंतरिम ऑर्डर पास बाय हाई कोर्ट शैल कंटिन्यू एंड अपॉइंटमेंट्स इफ एनी मेड देयर अंडर विल हाउएवर रिमेन subject to result of the consideration to be made by the High Court in WPS number 5788 of 2023. The selected candidate shall be informed to the same authority appointing authority। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि चूँकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए ये मान लिया कि B.Ed कैंडिडेट चूँकि उसके एलिजिबल नहीं, उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर के उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी, इसलिए ऐसे आदेश से चूँकि भर्ती प्रक्रिया जो है इंटरप्टेड हो गया, जो एक तरह से न्याय नहीं कहा जा सकता है। तो कहा कि इसलिए जो हाई कोर्ट ने 21/8/23 को जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21/8/23 को जो आदेश पारित किया था उसको हम निरस्त करते हैं और कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का
आदेश देते हैं, फैसला सुनाते हैं। तो इस फैसले से ही क्या हुआ कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, यानी 11 अगस्त से पहले से जो भर्ती प्रक्रिया चालू है, उन पर जो बीएड कैंडिडेट वाले हैं वो भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल माने जा सकते हैं, यानी उसकी भी नियुक्तियां हो सकती हैं। तो बिहार में क्या है, बिहार में भी इसी तरह की भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। आइए हम दिखाते हैं वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी दिखाते हैं, वो कॉपी कहाँ है, कब पारित हुआ था। ये देखिए वो कॉपी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग का, स्पेशल लीव पिटीशन सिविल, डायरी नंबर इतना है, डायरी नंबर दिया हुआ है यहाँ 35325/2023। और ये जो दिया है कि अराइजिंग आउट ऑफ इम्पजेंट फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 21/8/23 WPS 5788/23 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर। कहा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो बिलासपुर में जो पारित किया वो क्या था, किसके किसके वर्सेस था, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड अदर्स, है ना। अब ये जो डेट है, द पिटिशन वेयर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे 28/8 का है। इसमें इन्होंने क्या कहा था, पिटिशनर देखिए कौन कौन है, रविंदर श्रीवास्तवा, अंशुमान श्रीवास्तवा, नौसीना अली, अनिकेत, अभिषेक, मिस्टर सुकृति, इसके अलावा और भी कई लोग हैं इसमें। और रिस्पोंडेंट जो थे वो अमित अग्रवाल AOR और राधिका यादव ADV। इन्होंने क्या कहा इस मैटर में, देखिए साफ साफ वही बात है जो हमने कही। इन द मीन टाइम टॉकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच वाज इन प्रोग्रेस is now interrupted by the ad interim order dated 21/8/23 and the aspect ultimately to be considered by the High Court is with regard to the manner in which the judgment in CA number 5068 of 2023 passed by this court is to be construed at this time stage interrupting the recruitment process would not be justified, है ना। और क्या आदेश पारित किया, therefore to the said extent we hereby stay the order dated 21/8/23 passed by the High Court and the clarified that the recruitment process, यानी कहा कि उस ऑर्डर को जो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी बीएड वालों के नियुक्ति पर, उनको निरस्त किया और कहा विच वाज इन प्रोग्रेस पियर टू द डेट ऑफ द साइट अंतरिम ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट शैल कंटिन्यू द अपॉइंटमेंट्स, यानी यहाँ पर उस भर्ती प्रक्रिया को क्या किया ताकि उस पर अपॉइंट किया जा सकता है, उस बीएड वाले कैंडिडेट को जो है यहाँ राहत मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ऑर्डर दिया तो वो पूरे भारतवर्ष में माना जा सकता है कि वो लागू हो गया। उसी तरह बिहार में बीपीएससी के माध्यम से चूँकि 11 अगस्त के पहले की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, 11 अगस्त के जो इसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके पहले, क्योंकि जो बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर की वैकेंसी चली आ रही है, छत्तीसगढ़ में जो टीचर की वैकेंसी चली हो उसकी पहले का प्रोसेस है, इसलिए संभवतः ये संभावना पूरी संभावना बन रही है कि बिहार में जो रिजल्ट जारी होगा बीपीएससी वाले कैंडिडेट जो इन्होंने बीएड करके एग्ज़ाम दे रखा है, तो संभवतः उनका भी जो है नियुक्ति हो जाना चाहिए इस आदेश के आधार पर। यानी बीएड वालों के लिए ये एक राहत भरा खबर हो सकता है, ये राहत भरी खबर है कि अब हो सकता है उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और ये चूँकि बिहार की भर्ती प्रक्रिया जो है, चूँकि वो 11 अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसके पहले का है, चूँकि भर्ती प्रक्रिया पहले से चली आ रही हो, संभवतः इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर लागू होने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर और इसी तरह के न्यूज़ आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के माध्यम से, दरवाज़ा छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो है बिहार में जो भर्ती प्रक्रिया चालू है उनमें बीएड वाले कैंडिडेट के लिए बल्ले बल्ले हो सकती है, उनकी भी नियुक्ति हो सकती है, उनका भी रिजल्ट जारी हो सकता है। इसी के साथ में आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप यदि हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, उनसे भी कहिए कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।